अच्छा, चैप्टर का नाम है एडवांस टैक्स, पेज नंबर 236। ओके, तो एडवांस टैक्स मतलब क्या हो जाता है? टैक्स ऑन द इनकम, ठीक है, पेड इन रेस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली टैक्स ऑन द इनकम जो अर्न हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? टैक्स चार्ज करते हैं इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर का, इज पेड इन द रेस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर। मतलब जिस ईयर में टैक्स ये हुआ था उसके नेक्स्ट असेसमेंट, उसके नेक्स्ट साल में वो टैक्स पेमेंट होता है। बट कभी कभी एसएससी में बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, मतलब कभी कभी क्या होता है, एसएससी को पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही, मतलब उसी साल में इटसेल्फ, एज एडवांस टैक्स। ठीक है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, जिस ईयर में इनकम हुआ है उसके बाद वाले साल में तुम्हारा टैक्स पेमेंट होता है नॉर्मली। बट कभी कभी कुछ कुछ केस में क्या होता है, वो उसी साल में, मतलब उसी प्रीवियस ईयर में उसको टैक्स पेमेंट करना होता है। द स्कीम ऑफ एडवांस टैक्स इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट पे एज यू अर्न। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये करते हैं? द स्कीम ऑफ एडवांस टैक्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पे एज यू अर्न। ओके, under the scheme, SSC needs to estimate its income and tax liability of the previous year and pay tax on such basis on tax on basis of such estimation in previous year itself। तो SSC को क्या करना होता है? SSC को नीड्स टू एस्टिमेट इट्स इनकम, उसको पहले से इनकम को एस्टिमेट करना पड़ता है, उसका टैक्स लाइबिलिटी निकालना पड़ता है प्रीवियस ईयर में, एंड टैक्स पेमेंट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ सच एस्टिमेशन इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, उसी प्रीवियस ईयर में उसको ये करना होता है। फॉर इंस्टेंस, इनकम अर्न ड्यूरिंग 2024, इनकम अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25 नॉर्मली टैक्सेबल। नॉर्मली कब टैक्सेबल होता है? 25-26। बट however, under the advanced tax scheme, SEC is required to pay tax estimated income previous year 24-25 in the previous year itself। मतलब 24-25 में उसको पेमेंट करना होगा टैक्स। ये होता है तुम्हारा एडवांस टैक्स का पूरा कंसेप्ट। सबको, ऑल एसएससी इरेस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। ऑल एसएससी इरेस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस सबके लिए एप्लीकेबल है। Where the advance tax liability of the SSC 10,000 or more, क्या है? Where the advance tax liability जो नीचे कैलकुलेट करते हैं हम लोग अंडर सेक्शन 209 में ऑफ द एसएससी 10,000 or more, the SSC should pay such tax in the previous year itself within the due date। इसका मतलब क्या होता है, एक बार बताना, समझाना पहले। तो क्या हुआ है, अगर बेसिकली अगर एसएससी का टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, उसी साल में उसको पैसा पेमेंट करना होगा, उसी साल में उसको तुम्हारा देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होता है। फर्स्ट, कैलकुलेट द एस्टिमेटेड ग्रॉस टोटल इनकम। एस्टिमेटेड, नॉट एक्चुअल। ओके, एक्चुअल तो बाद में कैलकुलेट होता है। ग्रॉस टोटल इनकम माइनस एनी डिडक्शन, वो कर लो तो एस्टिमेटेड टोटल इनकम भी आ जाएगा। ठीक है, डिडक्शन में एस्टिमेटेड नहीं लिखा हुआ है क्योंकि डिडक्शन तो प्लान्ड है, तो मैं तो वो करने वाला हूँ। नेक्स्ट हुआ, आफ्टर द डिडक्शन अगर कुछ हुआ तो रिबेट मिलने वाला, तो रिबेट कर लोगे 87A का। अगर सर्चार्ज देना होगा तो वो कर लोगे। हेल्थ एंड एजुकेशन 6 करोगे तो टैक्स लायबिलिटी आफ्टर एजुकेशन 6 आ जाएगा। अगर टीडीएस वगैरह कुछ काटा है तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे आ जाता है। क्लियर, समझ में आया? हेल्थ है एकदम, हेल्थ एंड एजुकेशन 6 कितना होता है @4%, इसीलिए उस चैप्टर के बात करवा रहे हैं। ठीक है, डन। अच्छा, तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ गया। अब ड्यू डेट कब है? अब क्या है, ड्यू डेट कब है, कब पेमेंट करना होगा एडवांस टैक्स? फर्स्ट हुआ 208, किसके लिए एप्लीकेबल है? 209, कैसे करके एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने वाला है? 211, कब कब पेमेंट करना है? क्लियर। अगर एन एलिजिबल एसएससी
इन रेस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल बिजनेस रेफर्ड 44 AD एंड 44 DA, उसके लिए ऑन और बिफोर 15th ऑफ मार्च 100% टैक्स लायबिलिटी पेमेंट कर देना होता है। ठीक है, बाकी जो भी एसएससी है उन लोग के लिए हर कुछ 15th ऑफ एवरी क्वार्टर लिख के रखना, 15th ऑफ एवरी क्वार्टर एक बार ऊपर वाला फिर से बोल रहे 15th ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर एलिजिबल बिजनेस है, जो भी बिजनेस है, ठीक है, जो भी बिजनेस है, जो भी एलिजिबल मतलब एडवांस टैक्स पेमेंट के लिए एलिजिबल है, उन लोग के लिए क्या है, उन लोग के लिए क्या हो जाएगा, उन लोग के लिए 100% टैक्स लायबिलिटी पेमेंट हो जाएगा 15th ऑफ मार्च के बीच में। 15th ऑफ मार्च के बीच में 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी पेमेंट कर देना होगा। बाकी अदर एसएससी के लिए अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर खत्म, जुलाई अगस्त सितंबर सेकेंड क्वार्टर खत्म, अक्टूबर नवंबर दिसंबर उसके बाद थर्ड क्वार्टर खत्म, जनवरी फरवरी मार्च उसके बाद फोर्थ क्वार्टर खत्म। हर 15 को एवरी क्वार्टर। कैसे याद रखो, समझ में आए? फर्स्ट अप टू 15% पेमेंट करना है, उसके बाद 45%, उसके बाद 75%, उसके बाद 100%। 15 फिर 30 इंक्रीज हो गया, फिर 30 इंक्रीज हो गया, ठीक है, उसके बाद 25, ठीक है, 15 45 75 100। ये वाला पार्ट एक बार नोटिस करना। सपोज टोटल एडवांस टैक्स है 2560 25560, ठीक है, एंड 2560 और एक है 25560। पहले वाला का तो एडवांस टैक्स बनेगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज सिंस द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स लेस देन 10,000 एसएससी नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। क्लियर? बट जब टैक्स लायबिलिटी 25560 हो जा रहा है तो उसको पेमेंट करना होगा एवरी क्वार्टर में। ठीक है, ये ईयर चेंज होने वाला है। कब होने वाला है? 15% पहले होने वाला है, उसके बाद 30%, उसके बाद 30%, उसके बाद 25%। सर 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 यहाँ पे तो 15 45 75 100 दिया हुआ है। अगर ऐसे करने वाले हो तो 25,560 का 15% करो, 25,560 का 45% करो, 25,560 का 75% करो, 25,560 का 100% करो, और ऊपर में जो है उसको माइनस करते जाना होगा। ठीक है, पहले 3884, उसके बाद ये दोनों को माइनस करना होगा, उसके बाद ये तीनों को माइनस करना होगा। ठीक है, तो मेरे को ऑल्टरनेटिव 1 वाला अच्छा लगता है। कैसे? 15 30 30 25 कर दो, खत्म हो जाएगा एक बार में। ठीक है, 15 30 30 25 कर दो, खत्म हो जाएगा एक बार में। क्लियर? कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट हो जाता है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताना। अच्छा, यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन आया है ये सब ईयर में। उसके बाद तुम्हारा एडवांस टैक्स का इतना साल में क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद इंटरेस्ट ऑन नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर पेमेंट नहीं करता एडवांस टैक्स तो क्या होने वाला है? वेयर एन एसएससी फेल्स टू पे एडवांस टैक्स और डिफर्स द पेमेंट, मतलब बाद में पेमेंट करता है एडवांस टैक्स, he shall be liable to pay interest under section 234B and 234C. Refer chapter interest. बाद में करेंगे। एग्जैक्टली वो बाद में करने वाले। अच्छा, मिस्टर कौरदाता ने क्या किया? 2013 में आया था टैक्स पेबल इंक्लूडिंग एचईसी, मतलब हायर एजुकेशन सेस, 18450। उसके बाद केस ए में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोला था 13,600, केस बी में 3540। तो टोटल एडवांस टैक्स पेबल कितना हो जाएगा? पहला केस में दोनों का तो एक ही है, इसके बाद दोनों का यही वाला है,
तो पहले वाला का हुआ 4940 और दूसरा वाला का हुआ 15,000। इसके लिए एडवांस टैक्स पेमेंट करना जरूरी है? जल्दी बताओ, इसके लिए एडवांस टैक्स पेमेंट करना नहीं, नो एडवांस टैक्स। और इसके लिए एडवांस टैक्स करना होगा डेट देके, है ना? 15, 30, 30, 25, ठीक है। 15, 30, 30, 25 सर सीख गए, सीख गए। सीड्स अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स लेस देन 10,000 नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। नेक्स्ट वाला 15,000 हुआ था, नेक्स्ट वाला 15,000 हुआ था ना। 15,000 का 15%, 30%, 30%, 25%, ये वाला ऑल्टरनेट टू वाला केस इग्नोर ही करना, यहाँ पे तो दे दिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो सर, बहुत इजी है, जो भी किए थे उससे तो कुछ भी नहीं है ये। इनकम फ्रॉम बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सब प्लस करेंगे। डिडक्शन तो कुछ नहीं है। तो अब 4,40,000 में तो आया, रिबेट तो मिल जाएगा, 5 लाख तो इनकम हुआ ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अलग टैक्सेशन होगा, ठीक है। बाकी अदर इनकम का इतना टैक्स होता है। टोटल टैक्स लायबिलिटी हुआ 11,750, पूरा डीबीटी मिल गया, 5 लाख नहीं हुआ तो इसलिए। और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स खात 1,000, तो टैक्स रिफंडेबल कितना होने वाला 1,000। एक बार देखो जल्द, ठीक है। अच्छा कैलकुलेशन कर दो, 4,15,000 है ना, कैलकुलेशन कर दो एक बार। अप टू 2,50,000, up to 2,50,000 don't have to pay any tax. Next 2,50,000 to 5 lakh, बट 5 लाख तो नहीं है, 4,15,000 एट द रेट 5%। तो कैलकुलेशन क्या होगा, 415, 2,50,000 कितना यार, 1,65,000, उसके ऊपर 5%, 8,250 किया, ठीक है। 8,250 होगा ना। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 5,750 नहीं, 8,250। ले, ये गलत किया यहाँ पे फिर, ठीक है। चलो फर्स्ट 6,000 तो इसका होगा, उसके बाद 8,250 होगा, टोटल कितना हो जाता है 14,250। रिबेट मिलने वाला है ना, रिबेट कितना मिलता है 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। और बोलो और क्या होता है, और ₹12,500 विच एवर इज लोअर। यहां पे ही गलती हुआ है, हाँ 17, हाँ ये 1,750 के ऊपर 4% हुआ जो कि 70 हुआ, फिर 1,820 हुआ, फिर 1,000 का रिबेट मिल गया, डिडक्शन है, तो अल्टीमेटली 820 मेरे को रिफंड होने वाला है। 820 रिफंड नहीं होने वाला है, 820 देना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी हो गया। क्योंकि क्यों टैक्स लायबिलिटी हुआ, बिकॉज 1,820 पेमेंट करना था, 1,000 का टीडीएस मिल गया, तो 820 पेमेंट करना होगा ना अल्टीमेटली। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 5, बिजनेस इनकम 8 लाख है, यहाँ पे भी फिर गलती किया होगा। अदर इनकम 35,000 है, तो तुम्हारा टोटल आता है कितना 8,35,000, ये सुनो। अब टैक्स ऑन 8,35,000 कितना होता है 79,500, ठीक है। कैसे, अप टू 2,50,000 नील, 2.5 to 5 लाख, मतलब 2,50,000 के ऊपर 5%, 12,500, 5 लाख टू 8.35 लाख, उसके ऊपर कितना परसेंट बोलो, 10%।
टोटल कितना आता है 46,000। ना सही किया 20% या 10%। 20% है 8,35,000 माइनस 5 लाख इंटू 20%। हाँ 20% है 67,000। हाँ 79,500 क्लियर कैसे हुआ? क्लियर कैसे हुआ 79,500? रिबेट तो नहीं मिलना है तो 79,500 के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स आया। टैक्स लाइबिलिटी टीडीएस था 2680 माइनस कर देंगे तो 80,000। तो 80,000 का क्या होने वाला है 15, 30, 30, 25 क्लियर। तो पहले क्या करना है टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है उसके बाद ये करना है ठीक है। ये वाला सम का एक बार क्या क्या करोगे टैक्स ऑन ये करोगे और ये वर्किंग नोट्स में दिखाओगे कैसे हुआ ठीक है। ये वाला सम एक बार करोगे इलस्ट्रेशन 5 कॉपी में फटाफट। एक बार प्रेजेंटेशन खुद से करो एक बार प्रेजेंटेशन मैं देख लूंगा जल्दी से करो। देखो पहले इनकम का सोर्स टोटल इनकम आ गया। अब टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी 2,50,000 नील 2,50,000 से 5 लाख 12,000 फिर 5 लाख से 8,35,000 67 टोटल ये आ गया। रिबेट तो नहीं होने वाला है टैक्स लायबिलिटी आ गया। हेल्थ एंड एजुकेशन से टैक्स लायबिलिटी टैक्स डिडक्टेड एडवांस टैक्स लायबिलिटी ठीक है। पहले एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे उसके बाद क्या करोगे कितना होने वाला है उसके बाद कितना होने वाला है 15, 30 उसके बाद बोलो जल्दी से 15, 30, 30, 25 ठीक है। तो डेट कौन सा हो जाएगा 24, 24, 24, 25 चलो कर लो जल्दी से।